नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं 91.2 की ध्वनि तरंग पर उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी को। आज के इस विशेष प्रसारण में हम चर्चा करेंगे हिंदी के महान कथाकार शैलेश मटियानी के बारे में। शैलेश मटियानी का जन्म 14 अक्टूबर 1931 को अल्मोड़ा जनपद के बाड़ेछीना गांव में हुआ। वे आजादी के बाद के हिंदी साहित्य के सबसे बड़े जन कथाकार माने जाते हैं। प्रेमचंद के बाद वे हिंदी कथा साहित्य के स्तंभ है। उनके कथा निर्माण में दलित, दबे कुचले, भूखे नंगे और उपेक्षित लोगों की गहन संवेदना और आत्मीयता के चित्र देखे जा सकते हैं। राजेंद्र यादव के अनुसार मटियानी के पात्र जिए भोगे हैं, जबकि प्रेमचंद्र के पात्र जाने पहचाने मात्र। शैलेश मटियानी की कहानियों की संख्या लगभग 250 है और इनमें कई कालजयी कहानियां शामिल है जो हिंदी साहित्य के इतिहास में विशिष्ट स्थान रखती है। उनका दलित जीवन, उसकी जिजीविषा, संघर्ष और विरासत को प्रभावी रूप से चित्रित करना उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। भूख और मृत्यु के विषय में उनकी कहानियां हिंदी में अनूठी है। उनकी प्रमुख कहानियों में इब्बू मलंग, चील, अर्धांगिनी, महमूद, शरण्य की ओर, भविष्य, मिट्टी, पोस्टमैन और कालिका अवतार सुहागिन शामिल है, जो पात्रों की जमीनी भाषा और जीवन के संघर्ष को जीवंत करती है। मटियानी का कहानीकार कद उनके उपन्यासकार से कहीं बड़ा है। उनकी कहानियों में वे स्वयं मौजूद होते हैं, जिससे उनकी रचनाएं त्रासित जीवन के टुकड़ों को समेटती है। उनकी कहानियों से गुजरना दबे कुचले लोगों की करुण कराह, भूख और मृत्यु के आर्तनाद के बीच गुजरना है। भारत के कुछ कहानीकार संपादक है, उनके नजरों में जो मटियानी की छवि है वो इस तरह से है। राजेंद्र यादव ने उनके बारे में लिखा है, मटियानी को मैं भारत के उन सर्वश्रेष्ठ कथाकारों के रूप में देखता हूँ जिन्हें विश्व साहित्य में सिर्फ इसलिए चर्चा नहीं मिल पाई कि वे अंग्रेजी में नहीं आ पाए। उनकी एक एक कहानी जिस तन्मयता, लयात्मकता और इन्वॉल्वमेंट के साथ लिखी गई है, दूसरे कथाकार वह काम अपने उपन्यासों में भी नहीं कर पाते। उनके पास हम सब के मुकाबले अधिक संख्या में उत्कृष्ट कहानी है। वे भयानक आस्थावान लेखक है और यही आस्था उन्हें टॉल्स्टॉय, चेखव और तुर्गनेव जैसी गरिमा देती है। अपने पात्रों को उन्होंने जिस आत्मीयता की से ऊष्मा दी है, वह प्राय प्रेमचंद भी नहीं कर पाते। ये हंस के संपादक और कहानीकार राजेंद्र यादव के उनके लिए शब्द थे। उसी तरह गिरिराज किशोर ने भी उनके बारे में कहा है कि यह मानने और कहने में कोई गुरेज नहीं कि अनुभव और अनुभूति के स्तर पर मटियानी जी कुछ मामलों में हमारे देश के शीर्षस्थ कथा शिल्पी मुंशी प्रेमचंद से भी समृद्ध थे। यह प्रेमचंद की अवमानना नहीं, बल्कि उनकी परंपरा को वह उनसे भी आगे ले जाने वाले अकेले या एक दो लेखकों में से एक थे। प्रेमचंद अपने समय के सर्वाधिक दबे, ढके, कुचले, प्रताड़ित किसान और दलित वर्ग की पीड़ा के गायक थे। मटियानी ने उनसे भी ज्यादा गहराई में उतरकर उस वर्ग को देखा जिस पर प्रेमचंद से लेकर आज तक ही शायद ही कोई लेखक अपनी नजर टिका पाने में सफल हुआ हो। उनसे बड़ा दलितों के सुख दुख का गायक कौन होगा। शैलेश मटियानी अपने एक स्मृति में खुद ये लिखते हैं कि मैं अपने पुरखों को श्रद्धा देता हूँ, अपने सहोदरों को प्यार भरी आंखों से देखता हूँ और उन सभी से कहना चाहता हूँ कि साहित्यकार और ताड़ के वृक्ष में कुछ अंतर होना चाहिए। सिर्फ अपने लिए यशार्जन, धनार्जन और प्रकाशन के विविध प्रयत्नों तक ही साहित्यकार का व्यक्तित्व सीमित नहीं होना चाहिए। वर्तमान और आगत पीढ़ी के रचनाकारों के पथ के कांटे बुहार देना, उनके कृतित्व के माथे पर प्यार और आशीष के फूल रखते हुए स्वयं अपनी सिद्धि के आलोकमय क्षितिजों के पार चल देना और आगतों के लिए पथ निर्देशक चरण चिन्ह छोड़ जाना, औरों को क्लेश कम मिले अस्तु पथ के तीक्ष्ण कांटों को अपनी पग तालियों में सहेज लेना साहित्यकार का स्वधर्म होना चाहिए। मेरे जीवन संघर्ष से, मेरे अकिंचन कृतित्व और व्यक्तित्व से थोड़ी भी प्रेरणा मेरे सहोदरों को साहित्य भारती के भविष्य के लाडलों को मिल सकी। जिस पथ से मैं होकर गुजरा, उससे गुजरते समय यदि किसी भी रचनाकार की पगतली ऐसा अनुभव कर सकी कि इस ठौर का कांटा कोई अपने पांव में लेकर चला गया है, तो मैं अपने जीवन को सार्थक समझूंगा। श्रोताओं,
शैलेश मटियानी हिंदी साहित्य के महान कथाकार थे, जिनकी यादें और साहित्यिक विरासतें सदैव जीवित रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।